पहले नंबर में वो हाथी ने, महावत ने ये कहा कि युवान गया महावत को पूछने के लिए और महावत को पूछने लगा कि आप इनको बांध कैसे सकते हो, एक रस्सी से कैसे बांध सकते हो। और उस टाइम पे वो महावत ने कहा, दोस्त ये तू अभी जो देख रहा है ना वो देखने से नहीं होगा, ये बहुत लंबी बात है। आपको लगता है तो मुझे समझाइए, आपको लगता है तो मुझे कहिए कि कैसे हो सकता है। और आपने कहा कि देखो ऐसी बातें ये बड़े होने के बाद तो नहीं हो सकता है, मगर ये जब छोटा है तब नया जन्म लिया ये बच्चा होता है ना, तब इनको हम उठा के पकड़ लेते, पकड़ के लेके जाते और हमेरा अड्डा होता है, आश्रम होता है, हस्ती साड़ा होती है, वहां में इनको लेके जाते। और लेके जाने के बाद इनके पैर में हम एक बेड़ी डालते। क्या डालते? बेड़ी। वो बेड़ी ऐसी होती है, आज रस्सी बांधी है पर वो टाइम पे हम इनके पैर में बेड़ी डालते हैं। और वो बेड़ी में ऐसी सिचुएशन है, ऐसी पट्टी होती है गोल। बेड़ी तो देखिए ना क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप? हथकड़ी इंग्लिश में चेन, वो जो भी, पर वो लोखंड का ऐसा राउंडिंग होता है, साकल नहीं, वो बेड़ी का, चलो भी ये समझ लो, लोखंड का एक पट्टा होता है ऐसा सराउंडिंग, जिसको हम खोल भी पाए और बंद लोग भी कर पाए, ऐसा पट्टा होता है। और वो पट्टे हम इनके पैर में डालते, आगे पीछे के दो पैर में दो पट्टे डालते अलग अलग कोने पे, और अलग अलग कोने पे दो पट्टे डालने के बाद हम ये पट्टे में होता है क्या, तो कि ये लोखंड की ऐसी सराउंडिंग होती है, इसकी अंदर की सरफेस में हम ऐसे लोखंड के खीले डाले हुए होते, टोच वाले खीले डाले होते हैं। और वो बेड़ी इनको पहनाई जाती है। किसको पहनाई जाती है? हाथी के बच्चे को, मदनिया जिनको बोलते थे, वो मदनिया को पहनाई जाती है। और इनके कारण से होता है क्या, बंधन किसी को भी पसंद होता नहीं है, छोटा है या बड़ा, बंधन किसी को भी पसंद नहीं है। और इसलिए ये बच्चा खेलना चाहता है, कूदना चाहता है। आपका बच्चा भी ऐसा ही करता है, अगर आप पकड़ के रखते हो बराबर, तो वो बच्चा भी खेलना कूदना फ्री हैंड से फिरना चाहता है। मगर इनको जैसा घूमने के लिए मन हो जाए कि मैं वो झाड़ पे पास जाऊं, खेलूं, और वो जैसा पैर उठाए, अभी क्या होगा, जैसा पैर उठाए इनको क्या करेगा, पैर में चुभेगा। जैसा चुभेगा इसलिए क्या करेगा, वो रुक जाता है। थोड़ी देर हुई पर अंदर का तो बालपन तो जाता ही नहीं, होता है ना ऐसा ही। आपका जरा नजर घूमी के तुरंत मोबाइल, अभी तो दूसरा कुछ खेलने की बात पूछने की नहीं, आपके बच्चे क्या पकड़ लेते तुरंत, नजर हटी दुर्घटना घटी, तुरंत ही आपके बच्चे, जरा आपकी नजर गई नहीं कि उतना भी लेसन एकदम का टाइम हो। ये इसी तरह से वो मदनिया थोड़ा टाइम होता है, वापिस खिंचाव करता है, जैसा खिंचाव करता है, चीख लगाता है, एकदम आवाज करता है, वापिस रुक जाता है। ऐसे 1 बार 2 बार 5 25 50 बार, पहले हर मिनट 2 मिनट में करता था, फिर गैप बढ़ते जाता है, 4-5 मिनट में करता है, फिर गैप बढ़ते जाए, क्योंकि उनको पहले जैसे करने का मन होता है तुरंत याद आता है नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, पर फिर भी वापिस अंदर से आवाज आता है, फिर वो करने जाता है। पहले फिर धीमे धीमे इनका टाइम बढ़ते जाता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के बाद उनको वापिस चंचलता होती है, वापिस वो खींचने जाता है, वापिस इनको लगता है, वापिस रुक जाता है। ऐसे करते करते घंटे 2 घंटे तक पहुंच जाता है, घंटे 2 घंटे तक पहुंच जाता है। और एक दिन ऐसा आता है, क्या आ जाता है, एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो अभी खींचने का ही, क्योंकि उनके मन में एक सज्जड़ बैठ जाता है कि मैं खींचूंगा तो क्या होगा, चुभेगा। और वो महावत ने कहा जिस दिन इनका मन इस ढंग से क्रिएट हो जाता है, उस दिन से हम इनको किससे बांधने की शुरुआत कर देते हैं, रस्सी से बांधने की। और इनके मन में ऐसा एक सज्जड़ बैठ गया है कि मैं खींचूंगा तो क्या होगा, मुझे चुभेगा। और इसलिए ये रस्सी बांधने के बाद भी इतने आसान, इतना बड़ा ताकतवान होते हुए भी इनका मन पूरा क्या कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, मन को पूरा बांध लिया, कमजोर कर दिया। एक एरिया में, एक दायरा में, एक इनकी सोच को हमने बांध लिया कि तू जो खींचेगा तो क्या होगा, चुभेगा। ये जो महावत करते हैं वही काम मोहनीय कर्म करता है। जो काम महावत ने हाथी के साथ किया, बहुत बलवान, बहुत पावरफुल,
फिर भी हाथी को ऐसा ट्रीटमेंट दिया तो वो गलत सोच में पड़ गया, गलत मान्यता में पड़ गया। इसी तरह से मोहनीय कर्म का काम एक ही है। सबसे मोहनीय कर्म के 2 पार्ट। ऐसे कहा था 9 बजे तक, धीमे धीमे आए पढ़ा, थोड़ा पोर्शन बड़ा है, इसके लिए 8:45 बजे चालू कर दिया। आप आते जाए, थोड़ा बीच में से अभी ये भूमिका थी, सबको समझ में आए, पर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 कर्म, मोहनीय कर्म के 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट। एक मोहनीय कर्म का नाम है, जो पहली 15-20 मिनट थोड़ी शास्त्रीय बात, ये जिन शासन का अद्भुत आनंद, जिन शासन की अद्भुत महिमा, यही सब बातों से है। और आज हम जो आनंद लुटा रहे हैं तो यही तत्व ज्ञान का भी है। आप जैन हो, श्रद्धालु हो, तो आपको भी थोड़ा कुछ तो ही, खाली थोड़ा डिटेल में जाएंगे। बाकी फिर से हमारे जीवन में क्या इनकी इफेक्ट है और इनका सॉल्यूशन क्या है। आज बड़े बड़े बहुतों को प्रश्न है, मर से बहुत कुछ मिला मगर जीवन में चैन नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं लगती है, खुशी कहीं पे भी नहीं है। ये मोहनीय कर्म की सबसे बड़ी इफेक्ट है। मैं साहब जो भी मिला है उस हर दिन भय, संताप, कुछ न कुछ मन में डिस्टर्बेंस चलता ही रहता है। ये भी मोहनीय कर्म की इफेक्ट है। मैं साहब आराधना करते पर मन ही नहीं लगता है आराधना करने में, ये भी मोहनीय कर्म की इफेक्ट है। मैं साहब सब समझता हूँ, सच्चा भी समझता हूँ, अच्छा भी समझता हूँ, मगर करने का मन ही नहीं होता है, वो भी मोहनीय कर्म की इफेक्ट है। मेरे से बहुत इच्छा है कि मैं शांत बन जाऊं, मगर मालूम नहीं क्या हो जाता है, इतना हाइपर हो जाता हूँ, इतना हाइपर हो जाता हूँ कि मेरे को कोई सह नहीं पाते। मैं भी ये क्रोध को सह नहीं पाता हूँ, मगर मैं कंट्रोल नहीं ले पा रहा हूँ। ये भी मोहनीय कर्म की इफेक्ट है। मैं सब छोटी छोटी बात में भी लोभ में वश होकर मैं माँ बाप के साथ भी धोखाधड़ी कर देता हूँ, भाई भाई के साथ भी धोखाधड़ी कर देता हूँ। ये भी मोहनीय कर्म है। मर साहब मेरे को अच्छी चीज दिखने के बाद पसंद आएगी और फिर मिलती नहीं, वहां तक मैं शांत नहीं हो सकता हूं। ये भी मोहनीय कर्म की है। एक बार मुझे जो मिल गया और मेरे मन में बैठा कि नहीं होना, कितना भी नुकसान हो जाए मर साहब मैं इनमें फिर वो निकाल के रहता हूँ, वो नहीं निकले वहां तक मैं चैन से बैठता नहीं हूँ। सतत मन में उनके लिए अप्रीति, उनके लिए द्वेष, उनके लिए दुर्भाव, सतत ये दृष्टांत अभी मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। बाकी आप खुद समझते जाना दृष्टांत ऐसे आपके जीवन में भी जब ऐसी भूमिका हो जाए, बहुत जन समझाए कि भाई, जैसे एक खाली एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना। अभी पूरी दुनिया लेडी डायना को चाहती थी एक भूमिका में। लेडी डायना के लिए सबको गौरव था, मगर प्रिंस चार्ल्स को होता था ये निकले, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये किसका कर्म का उदय था? ये मोहनीय कर्म का उदय था। ये तो एक स्त्री की बात है, खाली स्त्री के लेकर नहीं, हर चीज में जब आपको वो आ चुका है फिर भी आपको सब समझाते हैं, अभी है तो समझा ले, समझ के चल इनके साथ। नहीं, मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये दुकान नहीं चाहिए, मुझे ये धंधा नहीं चाहिए, मुझे ये सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे हर चीज में ये नहीं दे दो, जे छे बराबर छे, चलवा दो, सिस्टम नहीं। चलो अभी हर चीज में मतलब घर एकदम सेफ है, सब कुछ अच्छा है, मगर पता नहीं चलता है, सतत मन में होता है कि कल ऐसा हो जाएगा तो, ये ऐसा हो जाएगा तो, मेरे पति का ऐसा हो जाएगा तो, मेरा बेटा ऐसा हो जाएगा तो, मेरे को ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा। सतत मन में कोई भी कारण नहीं, पूरा दिन निकल जाता है। मैंने जितना सोचा, मैं शाम को सोचती हूँ, कदा अभी सोचते भी नहीं, मगर सोचती हूँ ना तो लगता है कि मैंने पूरे दिन में जितना सोचा इसमें का 5% भी कुछ हुआ नहीं, और फिर भी दूसरे दिन वापिस मन वही दिशा में दौड़ता है। ये किसकी इफेक्ट है? मोहनीय कर्म की इफेक्ट है। मैं से पिताजी कितना प्यार से मुझे बुलाते, मैं बड़ा हो गया तो भी पिताजी मेरे पे हर हमेशा प्यार बरसाते रहते। कितना लगाव से माताजी मेरे साथ रहते। मेरा बेटा कितना मेरे पे प्यार करता है,
मेरी श्राविका भी गुड़ियल है, मगर मालूम नहीं मतलब मैं सतत नहीं, कुछ मजा नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरे से, जीवन को मेरे सेटिस्फेक्शन नहीं है, नहीं जम रहा है, ये लाइफ नहीं जम रही, ऐसा नहीं होता ये लाइफ में, ऐसा नहीं अपने को कुछ होना। अरे सब कहते कि बेटा, अरे तेरे फ्रेंड भी कहते हैं तुझे कि भाई दोस्त यार मेरे से तो तेरी लाइफ बहुत बेस्ट है यार, क्या अच्छे सब कुछ तेरे परिवार वाले, क्या तू ये, अरे तेरा घर भी कितना अच्छा है, सब नहीं जमता ही नहीं ना अपने को, कुछ भी नहीं यार, मेरे मूड ही नहीं रहता। नहीं, ये भी किसकी इफेक्ट है? मोहनीय कर्म की इफेक्ट है। लंबा नहीं करता, लंबा है भी नहीं, अभी तो बहुत टूका किया, बहुत लंबा है, मगर ये सारी जो इफेक्ट है जीवन, इनके बाद एक आज के काल की यहाँ बैठे हुए तो आप सब सज्जन हो, आपकी नहीं होगी, मगर जिसकी हो इनके लिए कोई भी स्त्री देखी नहीं कि मन इधर उधर घूमने लग जाता है। पहले के काल में ज्यादातर भाइयों के लिए ये बात कहनी होती थी, आज इतना कमनसीब काल है, इतना भयानक बैकवर्ड आप इनको फॉरवर्ड कहते हो, मगर हम किसी को काल को दोष नहीं देना चाहते, मगर जो होता है वही हमें कहना ही होता है। आपने क्या लेबल दे दिया, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने, सारी दुनिया ने हर काल में हर पाप, तो भगवान ने पाप के पीछे दुख यही कहा, हर दुनिया हर काल में ज्यादा पाप करने वाले होते हुए भी आज के फॉरवर्ड जमाने में, बैकवर्ड जमाने में आज तो बहनें भी इतनी घूमती हो गई। एक काल था, इतना अच्छा सुहाना काल था कि आपको भव की सुख शांति का, काल का प्रेशर भी आपको सुख शांति के रास्ते पे ले जाता था। आज इतना भयानक हम बोल नहीं पाते। ये आपको लगेगा कि नया कुछ नहीं, भगवान ने इतना सब सरस मजा का लिखा है ना, आप सोच भी नहीं पाओगे गारंटी के साथ। यदि जो आप कर्मग्रंथ, पहला कर्मग्रंथ नहीं पढ़े तो आप सोच भी नहीं, 101% कहता हूँ, सोच भी, पूरे वर्ल्ड में आपका गूगल के हजारों नहीं करोड़ों पेज का गूगल का अभी स्टोरेज है, चैट जीपीटी में आप डालोगे तो करोड़ों पेज का मिलेगा ये, मगर इसमें ये बात नहीं मिलेगी आपको कि पुरुष वेद को क्या उपमा दिए और स्त्री वेद को क्या उपमा दिए। आपके पास तो नॉलेज होगा तो आनंद हो जाएगा कि क्या भगवान ने लिखा है।